जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th के रिवीजन टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश में स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति कैसी थी? तो बहुत ही पिछड़ी थी। आपको पता है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में कृषि की स्थिति अत्यंत दयनीय बना दी थी, गतिहीन अवस्था में पहुंचा दिया था। उसके कई कारण थे। जमींदारी प्रथा थी, जो किसान होता था और जो सरकार होती थी, उनके बीच में कई जमींदार होते थे। इसके कारण कृषि की स्थिति कैसी थी? अत्यंत दयनीय थी, बहुत पिछड़ी अवस्था में थी। दूसरा है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या हैं? तो ये क्या है? सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत स्रोत यानी जब परंपरागत स्रोत खत्म होने लगे, कोयला, पेट्रोल आदि परंपरागत स्रोत जब खत्म होने लगे, तो हमने सौर ऊर्जा रूपी गैर परंपरागत स्रोत की खोज की। अगला है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा बाउले ने दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कार्यरत थी। कहाँ कार्यरत थी? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, खनन, ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक। चूँकि हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, तो अधिकांश लोग कृषि, खनन आदि प्रकृति पर निर्भर क्षेत्रों पर काम करने में संलग्न थे। खाली स्थान भरो। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? 10 वर्षों के बाद की जाती है। भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ के बीच में चली? तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डैश का विस्तार होता है। किसका व्यापार होता है? व्यापार के क्षेत्र का। जो राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें व्यापार का क्षेत्र छोटा होता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार का क्षेत्र जो है बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। मौसमी बेरोजगारी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी का अर्थ है कि खेत में जो किसान काम करता है उसे बुआई और कटाई के समय तो काम मिलता है, और बाकी समय क्या होता है? उसे रोज़गार नहीं मिलता। तो वो क्या हो जाता है? कुछ मौसम में बेरोज़गार हो जाता है। तो मौसमी बेरोज़गारी कहाँ पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। सत्यासत्य, भारत में औपनिवेशिक नीति का अच्छा प्रभाव पड़ा। तो औपनिवेशिक नीति यानी अंग्रेजों ने भारत में जो नीति चलाई थी उसका क्या अच्छा प्रभाव पड़ा था? नहीं, उसका देश पर बुरा प्रभाव पड़ा था। कृषि, उद्योग, प्रत्येक क्षेत्र में हम पिछड़ गए थे। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, यह कथन सत्य है। अब योजना आयोग की जगह क्या आ गया है? अब नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर कार्य करता है। कुटीर उद्योगों में स्थानीय मांग को, जो कुटीर उद्योग का मतलब होता है जैसे कि छोटी डलिया, बड़ी, पापड़ आदि छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं वो कुटीर उद्योग में आते हैं, और ये स्थानीय मांग को पूरा करते हैं। यानी जैसे पापड़ बनाएंगे तो आसपास के लोग ही खरीद लेंगे। तो ये कथन क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम का निर्यातक है। असत्य है। हमें पता है कि पेट्रोल हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था के गुण पाए जाते हैं। पूंजीवाद में सभी निर्णय पूंजीपति लेते हैं, और समाजवाद में सभी निर्णय सरकार लेती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ निर्णय पूंजीपति लेते हैं और कुछ निर्णय सरकार लेती है। व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है। आप कोई भी व्यापार करेंगे तो वो किसके लिए करेंगे? मान लीजिए आपने दुकान खोली है, किसके लिए खोली है? लाभ कमाने के लिए। तो व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में मानने को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण में हम यह मानते हैं कि जो पूरा विश्व है उसमें हम कहीं से भी कहीं, किसी भी देश से किसी भी देश में व्यापार कर सकते हैं। पूरा देश जो है वह एक सत्ता यानी एक ही रूप में होता है। फिर है,
पवन ऊर्जा कैसा स्रोत है? पवन ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। परंपरागत यानी क्या? कोयला, पेट्रोल आदि। जब ये स्रोत घटने लगे तो फिर हमने पवन ऊर्जा यानी हवा से ऊर्जा प्राप्त करने की तकनीक की खोज की। सही जोड़ी बनाइए। मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है? तो 69.3% है। यानी 69.3% को आप कैसे याद रखेंगे कि 70 जो है उससे थोड़ी सी कम है। कितनी थोड़ी सी कम है? 0.7 कम है। 69.3% मध्य प्रदेश में साक्षरता दर है। फिर है घाटे की वित्तीय व्यवस्था। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थ होता है कि मान लीजिए कि सरकार के जो एक्सपेंडिचर हैं, व्यय हैं, और सरकार की जो इनकम है उससे व्यय ज़्यादा हुए हैं तो सरकार को क्या हो जाएगा? डेफिसिट यानी घाटा हो जाएगा। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी? नोट छाप देगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? घाटे की वित्तीय व्यवस्था। ये नोट कहाँ जाएंगे? ये नोट जाएंगे बाज़ार में। और जब बाज़ार में नोट ज़्यादा हो जाएंगे यानी इसका मतलब क्या होगा? डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। और मांग ज़्यादा होने से क्या होगा? मान लीजिए कि आप सभी के पास पैसे बहुत अधिक पहुंच गए। पैसे अधिक पहुंच गए तो आप बाज़ार पहुंच गए। बाज़ार में आपने मांग अधिक की तो वस्तुओं की जो कीमत है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और वस्तुओं की कीमत के बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। यानी घाटे की वित्तीय व्यवस्था से क्या होता है? मुद्रास्फीति का जन्म होता है। फिर है भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में किया गया। अगला क्वेश्चन है अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी का अर्थ है कि एक खेत है और इस खेत में 4 लोग काम कर रहे हैं। अब इस 4 में से यदि हम 3 को हटा दें तब भी उतना ही काम होगा। यानी ये 3 लोग क्या हैं? बेरोजगार हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए इसे ही हम अदृश्य बेरोजगारी कहेंगे और इसी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। तो इसके आगे के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू। आप इसको पॉज करके और यानी रोक कर वीडियो को क्वेश्चन के आंसर याद कर सकते हैं। थैंक यू।